आज से पहले मैंने अपने लक्ष्य को इतना समीप कभी भी नहीं पाया। मामा मारीच ने अपना कार्य कर दिखाया। मेरे और मेरे जीवन की महानतम इच्छा के बीच अब बस कुछ पगों की दूरी है। लक्ष्मण जाते जाते अपनी भाभी की रक्षा का पूर्ण प्रबंध करके गया है। मेरे लिए इस रेखा को पार करना असंभव है। यदि सीता इसके पीछे रही तो मैं अपने प्रयास में कभी भी सफल नहीं हो पाऊंगा। कोई और चाल चलनी होगी। हर हर महादेव, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, हर हर महादेव। प्रणाम मुनिवर। सदा सुखी रहो। भूखे ऋषि के लिए कुछ आहार का प्रबंध हो जाए तो हर हर महादेव। आहार? हाँ, आप यहीं पर ठहरिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। मेरी आपसे एक विनती है, आप इस रेखा के पार मत जाइएगा, किसी भी स्थिति में नहीं। मुनिवर, इस समय कुटिया में आहार नहीं है, केवल ये फल और कंदमूल है। इन्हें स्वीकार कीजिए। ऋषि सीमा में बंधे दान को स्वीकार नहीं करते देवी। किंतु मैं इस रेखा को पार करने में असमर्थ हूँ मुनिवर। और मैं ये दान लेने में असमर्थ हूँ देवी। मैं भूखा रह लूंगा, कहीं और जाकर गुहार करूंगा, परंतु तुमसे दान नहीं लूंगा। हर हर महादेव। नहीं मुनिवर, मुझ पर दया कीजिए, ये दान स्वीकार कर लीजिए। नहीं देवी, मेरी दया को ये रेखा रोक रही है। हर हर महादेव। देखिए मुनिवर, ये असंभव है कि श्री राम के द्वार से कोई मांगने वाला रिक्त हाथ लौट जाए। भ्राता लक्ष्मण, मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारे आदेश का उल्लंघन करने पर विवश हूं। ये लीजिए ऋषिवर। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। ये क्या कर रहे तुम? छोड़। दुष्ट। सीते, पहचाना मुझे? मैं वही लंकापति रावण हूं जिसका तुमने अपने स्वयंवर में अपमान किया था। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। आज मुझे उस अपमान का प्रतिशोध लेने का अवसर मिल गया। मैं तो तुम्हें स्वयंवर में जीतने में असफल रहा था, परंतु आज सफल हो गया सीते, क्योंकि मैं रावण हूं, लंकापति रावण। तो मुझे कभी नहीं जीत सकता रावण। मैं अपने राम की हूं और सदा उन्हीं की रहूंगी। तू मुझे कभी नहीं जीत सकता। छोड़ दे मुझे। तुम मेरी हो और सदा मेरी रहोगी और किसी की नहीं, समझी? चल मेरे साथ। छोड़ दे मुझे।
छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे आर्यपुत्र, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे आर्यपुत्र, भ्राता लक्ष्मण, भ्राता लक्ष्मण, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। चलो पुष्पक विमान, छोड़ दे मुझे दुष्ट, छोड़ दे मुझे दुष्ट, छोड़ दे। हे आर्यपुत्र, पंचवटी की कुटिया, भ्राता लक्ष्मण की रेखा, मेरे द्वारा गिराए हुए फलों के पात्र एवं पांचों वृक्ष, ये सब मेरे अपहरण के साक्षी हैं, किंतु ये सब मिलकर भी आपको नहीं बता सकते कि मेरे साथ क्या हुआ है। आर्यपुत्र, भ्राता लक्ष्मण। हाँ पुकारो, पुकारो इन्हें। आर्यपुत्र, सीता, भाभी श्री, सीता, भाभी श्री, सीता, भाभी श्री। सीता, भाभी श्री, सीता, भाभी श्री, भाभी श्री, भाभी श्री। अनुज, चलकर सीता को ढूंढते हैं अनुज, वो लोग अभी बहुत दूर नहीं पहुंचे होंगे। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे दुष्ट, छोड़ दे। कई मास के पश्चात भ्राता संपाति से मिलकर लौटा हूं। रघुकुल नंदन श्री राम पुत्रवधू जानकी एवं लक्ष्मण सकुशल हूं। हे आर्यपुत्र, हे भ्राता लक्ष्मण, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। आर्यपुत्र, भ्राता लक्ष्मण। हाँ पुकारो। आर्यपुत्र, भ्राता लक्ष्मण। अरे ये तो लंकापति रावण है और पुत्रवधू सीता को बलपूर्वक लिए जा रहा है। खैर पुत्री, मैं आता हूं। चिंता न करना पुत्रवधू, मैं आ गया हूं। संसार को अंतिम बार नेत्रों से देख ले रावण। तूने मेरी पुत्रवधू को मैले नेत्रों से देखा है, मैं तेरे ये नेत्र फोड़ दूंगा। हे तात, मेरी रक्षा कीजिए। ये पापी मुझे छल से आर्यपुत्र की अनुपस्थिति में यहाँ ले आया है। पुत्री, मैं अभी इस पापी को इसका दंड देता हूं। ठहर दुष्ट, भागता कहां है? यदि मुझे पुत्रवधू का ध्यान ना होता तो मैं तेरे रथ के 50 टुकड़े कर देता।
मैं केवल तेरे बुढ़ापे के कारण तुझे छोड़ रहा हूं। और तू? हाँ, बूढ़ा हूं, किंतु तेरे लिए नाग हूं, नाग। तूने नाग के बिल में हाथ डाला है, तूने काल का द्वार खटखटाया है। काल? काल तो मेरे सिरहाने बंधा है बुड्ढे। चला जा यहां से, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। चला जा। तूने श्री राम के सम्मान को चुनौती दी है। उनकी क्रोध रूपी भयानक अग्नि के समक्ष तू एक पतंगे की भांति जलकर भस्म हो जाएगा, किंतु मैं श्री राम को इसका अवसर ही नहीं दूंगा। बुड्ढे, तो क्या स्वयं को पाषाण से भी कठोर और शक्तिशाली समझता है? तू नहीं जानता कि लंकापति रावण वो ज्वालामुखी है जो पर्वत की छाती फाड़कर धधकती हुई ज्वाला समेत बाहर आ जाता है और तुझ जैसे को भस्म कर देता है, क्योंकि मैं रावण हूं, लंकापति रावण। अरे कायर, अपनी वीरता के डींगे हाँक रहा है और एक नारी को छल से उठाकर लाया है। मैं बूढ़ा अवश्य हो चुका हूं, किंतु तुझ जैसों को दंड देने की अभी भी क्षमता रखता हूं। जा रे बुड्ढे, अब तू यहीं मर। अब तो मैंने तेरे दोनों पंख काट दिए। सत्य है रे पापी, जिस प्रकार तूने एक नारी से छल किया है, उसी प्रकार मेरे साथ मेरे बुढ़ापे ने छल किया है। पुत्री सीते, पुत्री मैं विवश हूं, मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारी रक्षा ना कर सका। अधम, पापी, नीच, तूने मेरे पिता समान तात को मार डाला। राम, राम, राम। सीता, भाभी श्री, सीता, भाभी श्री। राम, सीता, भाभी श्री, सीता, राम, सीता, राम। सीता। अनुज, किस किस से पूछूं अनुज कि मेरी सीता कहां है? यदि विधाता ने इन वृक्षों को, पशु पक्षियों को वाणी दी होती तो मैं उनसे पूछता। अनुज। राम, हे राम। अनुज। राम, राम। अनुज, तुम्हें यह वाणी सुनाई दी? किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा। अनुज, पीड़ा में डूबी हुई यह वाणी किसी राक्षस की माया नहीं हो सकती। हाँ भ्राताश्री, किंतु ये वाणी कहीं सुनी हुई लग रही है और ये वाणी निकट ही से आ रही है। राम। आओ अनुज। हे राम, 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 हे राम, 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 हे राम, राम, हे राम, 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 हे राम। तात जटायु, तात आ गए मेरे राम। पुत्र, समय कम है। पुत्री जानकी को लंकापति रावण छल से हर के ले गया है। लंकापति रावण? मैंने उसे रोकने की बड़ी चेष्टा की,
किंतु इस बुढ़ापे ने साथ नहीं दिया। मैं चलता हूं पुत्र, मुझे क्षमा करना। अब स्वर्ग में तुम्हारे पिता अपने मित्र दशरथ से भेंट होगी। तात, आपके रक्त की एक एक बूंद का राम पर ऋण है तात। राम? तात, रावण को अपने रक्त से इसका उत्तर देना होगा। आपने मेरे सम्मान के लिए स्वयं अपने प्राण अर्पण कर दिए। स्वयं मैं एवं समूचा रघुवंश आपके आभारी हैं तात। अब विदा दो राम, विदा। तात, आपसे एक निवेदन है तात। कहो पुत्र। तात, स्वर्ग में पिताश्री से जब आपकी भेंट हो तो उन्हें यह मत बताइए तात कि मैं उनकी पुत्रवधू की रक्षा नहीं कर पाया, एक सफल पति सिद्ध नहीं हो पाया। कुछ नहीं कहूंगा राम, अपने मित्र दशरथ से कुछ नहीं कहूंगा। अब चलता हूं। तात, राम। तात जटायु। अनुज, चिता की व्यवस्था करो अनुज। पिताश्री की चिता को मुखाग्नि देकर मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाया था, किंतु पिता समान पिता के मित्र को मुखाग्नि देकर मैं स्वयं को धन्य समझूंगा। जो आज्ञा भ्राताश्री। धन्य जटायु है बड़ भागी, पुत्र समान राम अनुरागी। चिता सजी लक्ष्मण के हाथा, देत मुखाग्नि स्वयं रघुनाथा, देत मुखाग्नि स्वयं रघुनाथा। अवसर जीवन महिया, अस अवसर दशरथ नहीं पायो, अस अवसर दशरथ नहीं पायो।